दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लें। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की 30 बड़ी खबरों में आप सबका स्वागत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब भाई बहन लाइक भी करेंगे और आज के इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। आज हम मदद करना चाहते हैं, अपने सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों की आवाज उठा रहे हैं आप लोगों के जरिए। सभी लोग इसको पूरा प्यार और सहयोग दीजिए। समस्या बहुत बड़ी है, आप लोग देख रहे हो। एक तरफ सरकार कहती है, मोदी सरकार ने ही कहा था कि जो है हम इस लॉकडाउन में किसी को भी भूख से मरने नहीं देंगे, और दूसरी तरफ आप देख रहे हो हमारी यही आंगनबाड़ी बहनें जो महिला हैं, इनकी आवाज को कैसे दबाया जाता है, इनको अनसुना किया जाता है। इनकी मेहनत का फल जो अल्प मानदेय है वो भी समय पर इनको जो है सरकारें नहीं दे पा रही। 4-4 महीने से जो है मध्य प्रदेश में पैसा बकाया है, नहीं पहुंच रहा है। और तो और बिहार जैसे राज्यों में 2-2 साल से जो है नई भर्ती वाली जो भी बहनें हैं बेचारी मेहनत कर रही हैं, काम कर रही हैं, फिर भी उनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो ऐसे तमाम राज्य जहां पर आंगनबाड़ी बहनें अपने अल्प मानदेय को लेकर के जो है समय पर बजट ना होने के कारण जो है समस्याओं का सामना कर रही हैं। और आखिर ये किसके स्तर से कमियां हैं? सरकार की कमियां हैं या फिर अधिकारियों की कमियां हैं कि समय रहते वो अपने निदेशालय में बजट नहीं मंगवा रहे हैं, तो या फिर हमारी सरकारें उनको पर्याप्त बजट नहीं दे रही। तो कमियां जिसकी भी हैं उनको दूर करने की जरूरत है और इसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है। आंगनबाड़ी मानदेय बजट की ये जो समस्या है ये पूरे देश में है, अपने पूरे देश में यानी हर एक राज्य में फैली हुई है। हर राज्य की आंगनबाड़ी बहन आज बहुत परेशान है। मैं देख रहा हूं बहुत सी जगह से मेरे पास मैसेज आए, मैं एक एक करके आपको सब कुछ दिखाऊंगा। पूरा वीडियो देख करके आप जाना। कुछ राज्यों में कई माह से मानदेय नहीं मिला है बहनों को, और हमारी आंगनबाड़ी बहनों का इस बार रक्षाबंधन का त्योहार उन राज्यों में फीका ही नजर आएगा। अब हम आपको दिखा दें, अल्प मानदेय भी देने के लिए सरकार के पास समय पर आखिर बजट क्यों नहीं होता है? सबसे बड़ा एक सवाल यह खड़ा होता है और इसका जवाब सभी को चाहिए, हर राज्य की आंगनबाड़ी बहनों को चाहिए और सरकारों से भी चाहिए। निदेशालय में हमारे अधिकारी भाई वो भी दे, क्योंकि यदि आपके पास बजट नहीं होता है तो आपको समय से पहले जो लेटर लिख करके बजट मंगवा लेना चाहिए। और यदि सरकारें बजट पर्याप्त समय पर नहीं देती है तो आप भी उसका विरोध करो। आंगनबाड़ी बहनों के हक के लिए आप भी कम से कम लड़ो, क्योंकि ये 5,000 पर नौकरी कर रही हैं। आप जैसे चाहते हो वैसे बहनें काम करती हैं और फिर भी इनका पैसा 4-4 माह से, कहीं 2-2 साल से बिहार जैसे जो नई भर्तियां थी उनमें नहीं आ रहा है। कहीं कहीं जो है भर्तियां पुरानी भी थी बहनों की, तब भी अधिकारियों ने रोक रखा है। अब ये सब कुछ जो इस तरह से कमियां है ना, ये भ्रष्टाचारी के कारण भी बहनें काफी शिकार हो रही हैं। उनका पैसा रोक करके उनसे पैसों की फिर वसूलियां की जाती है, फिर पैसा भिजवाया जाता है। ये सिस्टम भी काफी जगह चल रहा है। बहनें बेचारी रो रो करके सब कुछ बताती हैं। आखिर इन समस्याओं का सामना हम लोग इतने दिन से कर रहे हैं, लेकिन आवाज कुछ रंग क्यों नहीं ला रही है? इसमें कुछ कमियां हैं, हम सबको रंग भरने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, वीडियो को शेयर जरूर किया करो, बहनों को भी चैनल से जोड़ो, उनको भी समझाओ और बहनें भी जागरूक हो, अपनी बहनों को भी समझाएं, अपने हक के लिए लड़ना सीखो। क्योंकि हम सब 4 महीने से आप देख रहे हो बहुत ज्यादा परेशान है इस लॉकडाउन में। हर एक कोरोना से जुड़ा हुआ सर्वे करें अपनी जान जोखिम में डाल करके, फिर भी हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं है, हमारे लिए बीमा का प्रावधान नहीं है, लिखित में कोई ड्यूटी लेटर नहीं जारी करते अधिकारी, सिर्फ मौखिक रूप से अन्य अन्य विभागों में, गैर विभागों के कामों में हमको लगा देते हैं। ऐसी समस्याओं से, ऐसे मानसिक तनाव से हम लोग परेशान पहले से हैं, और ऊपर से हमारा मानदेय जब 4-4 महीने से, कई माह से बड़ा रहता है, बकाया समय पर मिलता नहीं, तो हमारे जो परिवार की आर्थिक स्थिति है वो कैसे जो है सुदृढ़ हो पाएगी? उसको हम कैसे चलाएं? घर में खर्चा, बच्चों को खाना पीना जो है, खाना पीना, ये सब कुछ कैसे चलेगा? बहुत समस्याएं। देखिए हमारी बहनें क्या लिखती हैं। ये आया है मुरैना मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से बहन का कहना है कि 4 माह पूरे हो गए हैं, कोई भी मानदेय नहीं आया है, बहुत परेशान है मेरी बहनें, जिसकी गृहस्थी इसी से चलती है वो बेचारी कितनी परेशान होंगी। तो देखिए समस्याएं। साथ ही साथ आपको बता दें, अधिकारी जो है हाथ खड़े कर देते हैं। उनका कहना होता है कि हम इसमें, हमको क्या लेना देना? आप बताइए, आपको सिर्फ काम से लेना देना है क्या? तो यही समस्या है। आप देखिए अगला भी मैसेज मेरे पास है। सुधांशु भैया नमस्कार, हम बिहार से हैं, 29 माह का मानदेय नहीं आया है, कृपया इसका हल बताएं। देखिए 29 माह का पैसा नहीं है, हो सकता है नई भर्तियां ये भी हैं उसी का पैसा होगा। 29 माह हो गए होंगे उनके, क्योंकि 2 साल होने को लगभग आ रहे हैं, 2 साल से ऊपर ही हो चुका है। तो अभी हम आपको बता दें, ये उनका कहना है। ये उन्होंने अपना यूनियन का लेटर भी भेजा है। यूनियन भी जो है अभी प्रयास करने जा रहा है। 7 और 8 अगस्त को जो है अभी धरना प्रदर्शन हड़ताल चलेगी, अभी आपको इसी वीडियो में हम दिखाएंगे। साथ ही आपको बता दें, ये देखिए अगला मैसेज आया सुधांशु भैया, मध्य प्रदेश के बहनों का मानदेय कब आएगा? और बहुत जरूरी है, यहां बहुत लोग परेशान हो चुके हैं। और उन्होंने बेचारी बहन ने 14 मिनट का जो ऑडियो भी अपना बोल करके भेजा, दुख दर्द को बताया है। तो यहां पर देखिए कितनी समस्या है। उनका कहना है रक्षाबंधन के पहले आ जाएगा या नहीं, बहनें जानना चाहती। तो बहन मध्य प्रदेश में मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, मैंने मैसेज कर दिया है आपके, हमारे वहां से योगिता कावड़े बहन है मध्य प्रदेश से, तो मैंने उनको मैसेज किया कि आप पता करके हमें बताएं क्या आखिर समस्याएं हैं।
राज्य सरकार के पास बजट नहीं है या फिर केंद्र सरकार के पास बजट नहीं है, यानी मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार अपना पैसा नहीं भेज रही है। तो क्या माजरा है, किसके स्तर से कमियां। और आप देख रहे हो जहां पर सरकारें जो है सत्ता पलटने में बिजी रहती है कि अभी ये चुनाव करा लो, आज ये सत्ता में कल वो सत्ता में, यहां बस खरीदो वो खरीद, यही सब मतलब चलता रहता है। इन कर्मचारियों के ऊपर ध्यान नहीं है। मध्य प्रदेश में देखा सरकार उलट पलट में सरकारें ज्यादा बिजी हैं कुछ समय से, लेकिन मानदेय की समस्या 4 महीने से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। आगे आपको दिखाना चाहेंगे, देख सकते हो जैसे कि मेरे पास अगला मैसेज लगा हुआ, ये देखिए। और भैया जी मध्य प्रदेश की कार्यकर्तियों का कम मानदेय मिलेगा। देखिए कितनी मैसेज मेरे पास, सैकड़ों की संख्या में ऐसे मैसेज आए बहनों के, हम इनको जवाब देते देते बहनों का थक गए। बहनें पूछ रही कि रक्षाबंधन से पहले मुझे मिलेगा कि नहीं। जैसा कि उत्तर प्रदेश में जानकारी आ चुकी है कि रक्षाबंधन से पहले डाल देंगे, निदेशालय में अधिकारियों का कहना है। तो अभी इंतजार कर रहे हैं कि रक्षाबंधन से पहले शायद उत्तर प्रदेश में आ जाए, लेकिन बाकी के तो हमारे राज्य हैं, वहां भी तो बहनें हैं, उनका पैसा जो है उसको लेकर के आखिर क्या स्थितियां हैं, यह भी जानकारी जानना बहुत ही जरूरी है। तो आगे आपको बता दें, अगला मैसेज देखिए आशा मिश्रा बहन का, उन्होंने भी लिखा है। और आशा मिश्रा भी जो भीखीपुर डी भदोई से उत्तर प्रदेश में है। यहां पर एक आप लोगों ने लेटर देखा था, कल शाम को हमने दिखाया था, 62 वर्ष की हो चुकी आंगनबाड़ी बहनों को रिटायर करने को लेकर के आदेश था। तो वहां पर हर जगह यही आदेश भेजा जा रहा है। अब हम आपको बता दें, इसको लेकर के मैंने कई तर्क ऐसे दिए हैं जिसके आधार पर हमारी बहनों को पेंशन की वो हकदार हैं। क्योंकि हर पुराना कर्मचारी जो बहुत ही पहले से लगा है विभाग में, जब यह आदेश निकला था कि सभी की पेंशन बंद कर दी जाए, 2004 और 2005 में जो है ये सब कुछ हुआ था, उसके पहले के जो लोग थे उनकी तो पेंशन मिल रही है ना, पुराने जो लोग थे कर्मचारी थे। तो आंगनबाड़ी जो पुरानी है उनको तो पेंशन मिलनी चाहिए, नए लोगों को ना मिले तो पुरानी को तो मिलनी चाहिए, जो नियम था कायदे कानून के हिसाब से। लेकिन फिर भी हमारी बहनों को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये पेंशन की हकदार है, इसके लिए सभी को आवाज उठानी चाहिए। सरकार यूं ही धक्के मार करके नहीं निकाल सकती, और यदि ऐसे निकालेगी तो हम फिर काम क्यों करें। 4-4 महीने से मानदेय नहीं, कहीं 2-2 साल से मानदेय नहीं, तो हम फिर अपने घर से जो है ये सब लगा रहे, कहीं बिल वाउचर में, कभी इसमें कभी उसमें, कभी रिचार्ज में, तो ये सब हमारे घर से जा रहा, तो हम इसको कब तक आखिर चलाते रहेंगे। तो एक ना एक दिन बहनें हमारी नौकरी भी छोड़ने लगेंगी। अब देखिए लखनऊ से हमारी एक बहन है, उन्होंने अपनी समस्या को, दुख दर्दों को बांटा है। 62 वर्ष पर आप जो सरकारें इन्हें बिना पेंशन दिए रिटायर कर रही हैं, उनका कहना है मेरी उम्र 62 साल की हो गई। अब आप देखिए पूरे उनका कहना 38 साल उन्होंने इस कार्यकर्ती के पद पर रह करके बिताए हैं। 38 साल इस विभाग में सेवा की है, गांव गांव में बच्चे बच्चे, गर्भवती महिला सबकी देख रेख की है। जो बच्चा 38 साल के हो चुके होंगे आज, वो भी अपने पैरों पर खड़े होंगे। लेकिन आंगनबाड़ी की स्थितियां आप देख रहे हो जैसे कि तैसी बनी हुई है। अब यहां पर बहन का कहना उनके घर में कोई नहीं है, कोई मदद करने वाला भी इधर उधर का नहीं है। हम क्या करेंगे, बहुत आपसे उम्मीदें हैं। तो देखिए इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, मुझे आप सबसे उम्मीद है, क्योंकि आप ही ताकत हो मेरी। यदि आप सब वीडियो को शेयर करोगे, लोगों तक सच्चाइयां जाएंगी, तो शायद हम लोगों के हक के लिए और भी ज्यादा लोग जो है लड़ने के लिए मैदान में आए। तो इसीलिए मैं कहता हूं अपने हक के लिए लड़ो, अपनी आवाज को बुलंद करो। ये देख लीजिए हमारी बहनें बहुत ज्यादा परेशान है। लखनऊ से हमारी ये बहन है, अब कैसे वो करें। उनका कहना है कि यहां पर मदद करो प्लीज बेटा, तुम्हारा जो है अब मुझे सहारा है, और बेटा हमसे जो है हमेशा जो है सुखी रहो, स्वस्थ रहो, गॉड ब्लेस यू। तो देखिए हमारी बहनें यहां पर बहुत परेशान है। मुझे भी बहुत परेशानी होती है इन समस्याओं को देख करके, और बहनों की कोई मदद नहीं कर रही है सरकार। इतनी आवाज उठाने के बाद भी उन्हें अनसुना किया जाता है, इनको पेंशन नहीं दी जा रही है, ऐसे ही धक्के मार करके निकाला जा रही है। देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ से योगिता कावड़े बहन है, मध्य प्रदेश से ही है। मैंने इनको मैसेज कर दिया है कि बहन आप जो अपने वहां पर बहनों के बारे में जानकारी लीजिए। दीदी आपके मध्य प्रदेश में कई महीने से मानदेय नहीं आ रहा है, उसके बारे में कुछ पता करिए, क्योंकि बहनें बहुत परेशान है। और जहां तक मेरे पास जानकारी कुछ और बहनों से आई है, वो यही आई कि केंद्र सरकार जो है बजट नहीं भेज रही है। अब यहां पर केंद्र सरकार जो 38 करोड़ मोदी जी अभी लेकर के आए थे लॉकडाउन के पहले, तो अभी आपने देखा था 38 करोड़ नहीं सॉरी 33,000 करोड़ था, 33,000 करोड़। तो वहां पर इतना भारी भरकम बजट, अब उसमें आंगनबाड़ी के लिए जरा सी भी जगह नहीं है। वो दूसरी तरफ बस वाहवाही टीवी चैनल पर बोल देते कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा। अब यहां पर आंगनबाड़ी का आप इतने मानदेय जो लंबित पड़ा है, आखिर इनका परिवार कैसे चल रहा है, इसके बारे में जमीन पर तो कोई सच्चाई जानने के लिए नहीं जा रहा है। अब इनकी समस्या यहां उठ रही है, तो कम से कम लोगों का भी फर्ज बनता है कि इसको और उठाओ और आगे बढ़ाओ। लेकिन हमारी सरकारों और अधिकारियों का भी कर्तव्य बनता कि वो अपने नीचे कर्मचारियों के हक के लिए आगे लड़े। अब ये देखिए यहां पर दैनिक भास्कर में 28/7 को जो है ये खबर छपी है, पेज नंबर 13 है। भाई ने लिखा है अजीब फरमान जारी है, यानी स्कूल में खाद्यान्न बटे तो सब कुछ सेफ है। यानी स्कूल जो प्राइमरी का अध्यापक 50-60 हजार पाए, वहां पर कुछ भी जो है टीएचआर टाइप का कुछ भी बटे, खाना मिड डे मील टाइप का जो भी होता है, तो वो सब कुछ सेफ रहता है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार अगर वितरण कर दिया जाएगा तो कोरोना हो जाएगा। ये कहां तक क्या न्याय है। और इसका एक और जीता जाता उदाहरण मैं दे रहा हूं आप लोगों को। यदि कोटेदार राशन एक जगह से गांव में खड़ा होकर के अपने वहां पर केंद्र से बांट देता है, तब किसी को कोई कोरोना नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आंगनबाड़ी यदि अपने सेंटर से बांट देंगी ना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए, तो यहां पर संक्रमण हो जाएगा। तो फिर क्यों निदेशालय में ऐसे आदेश हैं कि घर घर जाओ पोषाहार बांटो, क्योंकि केंद्र पर आकर के लाभार्थी हमेशा की तरह क्या अपना पोषाहार भी नहीं ले जा सकता, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे और आए ले जाए।
क्योंकि उसको भी तो थोड़ी जिम्मेदारियां निभानी है। पता तो कम से कम चलेगा कि सर्किल में खड़ा होना है दूर दूर, और सोशल डिस्टेंसिंग भी कोई चीज होती है। थोड़ी बहुत जागरूकता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? लोग दूर दूर खड़े होकर के पोषाहार लाइन में लेकर के जाएंगे, खूब दूर दूर खड़े होकर के, तो जागरूकता ही बढ़ेगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन यदि आप उनके घर में सीधा पोषाहार पकड़ा दोगे तो उनको क्या फर्क पड़ता है? तो यही समस्याएं हैं जो आंगनबाड़ी के साथ सिर्फ मानसिक शोषण हो रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार, टीएचआर छोड़कर टीकाकरण व अन्य गतिविधियां पर नहीं है रोक, यानी टीकाकरण, सामुदायिक गतिविधियां, ये सब कुछ हो रही है केंद्रों पर, उसके लिए कोई रोक नहीं है। पोषाहार सिर्फ बांटने को लेकर के आंगनबाड़ी घर घर जाए। तो यहां पर बहुत समस्याएं हैं, बहुत मानसिक तनाव है, हम लोग बहुत ज्यादा ही परेशान हैं, आप बहनें भी परेशान हैं। और एक तो इसलिए क्योंकि हमें बिना सुरक्षा के ड्यूटी में लगाया गया है, जो हमारा काम भी नहीं था उसमें भी लगाया, लेकिन फिर भी मेडिकल इमरजेंसी समझ करके बहनें अपना कर्तव्य निभा रही हैं। लेकिन सरकारें भी तो कर्तव्य निभाएं, उनका समय से पेमेंट दें, और साथ ही साथ उनके पेमेंट का भुगतान करने के बाद उनको सुरक्षा भी तो चाहिए, सुरक्षा भी दें, पेमेंट भी दें। ये दोनों काम सरकार की जिम्मेदारी है। आगे बता दें, बिहार आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से ये लेटर जारी है 28 तारीख को, और उन्होंने जो है यहां पर 7 अगस्त और 8 अगस्त को राष्ट्रव्यापी हड़ताल वो करने जा रहे हैं। 16 अगस्त से उनका कहना अनिश्चितकालीन हड़ताल भी वो करेंगे। तो बहुत बहुत अच्छा है कि करिए, कम से कम कुछ तो करिए। अब देखिए यहां पर समस्याएं बिहार में क्या है। सबसे पहले मैं एक समस्या बता दूं, बहुत ही बड़ी समस्या है, मैं स्टार्टिंग में आपको ले चल रहा हूं क्योंकि मैंने वो पोस्ट को स्टार्टिंग में ही लगाया था। ये देखिए, मैं आपका समाचार सुनकर के बहन का कहना बहुत खुशी होती हूं, आपको रक्षाबंधन का ढेर सारा बधाई। और भैया जी बताएं, हमारे लाभार्थी के खाते में पैसा नहीं आया है और हमें प्रताड़ना किया जा रहा है कि गर्म पका भोजन और नाश्ता दिया जाए, इसमें हम लोग क्या करें? देखिए समस्याएं ऐसी आ रही हैं, जब इनको मिल नहीं रहा तो बहनें कहां से क्या करें। और इससे भी बढ़कर के बहन की समस्या है एक कि उनको जो है मोबाइल पर टीएचआर भरने के लिए जो है मजबूर किया जा रहा है। जब बहनें, जब लाभार्थी के खाते में आप टीएचआर का पैसा भेजोगे और किसके में जा रहा है किसके में नहीं जा रहा है ये लाभार्थी ही जान पाएगा। तो आंगनबाड़ी से क्यों दबाव सुपरवाइजर बनवा रहे कि जो है मोबाइल में भरो, मोबाइल में भरो। तो बिहार में ये बहनों से मोबाइल में भरवाना ये गलत है, मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं, क्योंकि बहनों को क्या पता किसके में आया नहीं आया। और लाभार्थी से क्या पूछने जाएंगी कि आया कि नहीं आया? लाभार्थी कहेगा ठीक है मैं देख करके बताऊंगा, तो आप दोबारा आना, तो वो लाभार्थी पता नहीं कब बैंक जाएगा, चेक करेगा, फिर आंगनबाड़ी को बताएगा, फिर आंगनबाड़ी भरेगी। तो ये कैसे सिस्टम चलेगा? तो कुछ तो सोचिए, ये किसके स्तर से कमियां हैं। सुपरवाइजर इनको गलत ऑर्डर दे रही है या फिर निदेशालय से ही ऐसे गलत ऑर्डर निकल रहे हैं, तो इन पर भी रोक लगनी चाहिए। अब मांगों के लिए जो हमारे यहां पर अरुण पासवान भाई हैं नगर पूर्णिया से, उनका भी प्रयास आप देखिए। अरुण पासवान भाई हैं प्रखंड संरक्षक के नगर पूर्णिया, तो आपको हम दिखाना चाहेंगे, देख लीजिए, उन्होंने सभी जो है यहां पर मेल वगैरह भी किए हैं, अधिकारियों को किया है, यहां पर देख लीजिए बिहार में सभी जगह किया है, और आईसीडीएस विभाग को भी उन्होंने किया, ऐसे सभी को जो मेल भी किया है। समस्याओं को बहुत ही अच्छे तरीके से उठा रहे हैं आधुनिक युग में, क्योंकि हम सब चाहते थे यही सब कुछ हो, और ऐसे ही बहनों अपने अपने हक के लिए लड़ो। आगे आपको हम दिखाना चाहेंगे कुछ और भी चीजें, जैसे ये देखिए, नमस्कार भाई जी कैसे हो, मैं आंगनबाड़ी जो है नालंदा बिहार से हूं। अब यह समस्या है कि हमारे यहां डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के खाते में टीएचआर के समतुल्य राशि आ रहा है। सुपरवाइजर कहती है कि मोबाइल में टीएचआर करो, तो बहनें मोबाइल में टीएचआर कैसे करें? अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम कैसे करें टीएचआर, कुछ तो सुझाव दो मेरे भाई। तो बहन वही चीज है कि आप बिल्कुल मत करो, सुपरवाइजर से पूछो, सवाल करो कि हम कैसे अब भरें। जब आप टीएचआर का पैसा लाभार्थी के खाते में यदि जाएगा तो सरकार ने भेजा है कि नहीं भेजा है लाभार्थी ही जानेगा। हम उससे पूछने भी जाएंगे तो वो क्या कहेगा कि हमको क्या पता है, खाते में जब देखेंगे तभी तो पता चलेगा। तो वो खाते में देखने जाए, तब वो बताए, तब आंगनबाड़ी बहन भरे। तो ये क्या सिस्टम हुआ? तो यहां पर इन चीजों को लेकर के अपने हक के लिए जो आपको सही लगता है वही आप उनसे भी पूछ सकती हो। और यदि ये भी नहीं होता तो बहनों हमारी तो समस्या बस यही है कि जब हमारे लिए मानदेय नहीं है, हमारे लिए सुरक्षा नहीं है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ना ही सरकार पेंशन दे रही है। अन्य कर्मचारी अधिकारियों को आपने देखा है जो पुराने वाले हैं, जो बुजुर्ग हो चुके, जो रिटायर होते हैं बहुत पहले के, उनको तो पेंशन मिलती है, उनके लिए पेंशन नहीं मिलेगी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, उनको पेंशन मिलती है। नए लोगों को जो है भर्तियां जो चल रही है ना अब, उनमें पेंशन का प्रावधान नहीं है, ऐसा सिस्टम है। तो हमारी जो बहनें पुरानी है उनको पेंशन मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रही है। तो यहां पर समस्या यह है कि हम क्यों इस विभाग में अपना जीवन खपाएं। प्रमोशन भी यहां पर 10-10 साल नहीं होते हैं, कुछ भी यहां पर नहीं होता, और पद भी आते हैं तो यहां पर 2017 में आपने देखा उत्तर प्रदेश में आया प्रमोशन, अभी भी कुछ नहीं हो रहा, ऐसे ही सब कुछ लटका पड़ा है। तो ये कब तक हम लोग सहेंगे? ये 4000 में वो भी समय पर मानदेय नहीं, ऊपर से अधिकारी कहीं पोषाहार का, कभी डीबीटी का, कभी जो है यहां पर पोषाहार के नाम पर, कभी ऑडिट के नाम पर, कभी एमपीआर के नाम पर, ऐसे वसूलियां भी होती हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये आंगनबाड़ी बहनें खुद कह रही हैं, और ये जगह जगह हो रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो सच्चाई है जो मैं बयां कर रहा हूं। आगे देखिए, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना है भैया, आप
आप फेसबुक द्वारा हम बहनों के जो केड आवाज को जो उनका कहना है ऊपर तक पहुंचाएं कि हम लोगों को हॉस्पिटल वाले जो है फाइलेरिया, पल्स पोलियो और एक दिवसीय कराकर जो प्रशिक्षण कहते हैं आप लोग के खाते में भेज देंगे और उनको मिलता कुछ नहीं। ये भी समस्याएं बहुत ज्यादा है। चैनल के माध्यम से बहन कहती है कि आवाज उठाओ, तो लेकिन बहन ये स्वास्थ्य विभागों के काम में हमारा बाल विकास क्यों हम लोगों को लगाता है। और आगे देखिए अगला मैसेज है परमजीत कौर बहन का, उन्होंने ये भेजा आंगनबाड़ी वर्कर्स जो है वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तरफ से। तो आगे इनका भी यहां पर यही सब कुछ कहना, ये देख लीजिए। लिखा है कि फाइलेरिया, उन्मूलन, राष्ट्रीय चुनाव, जनगणना, इन सभी कामों में जो है हम लोगों को लगा लिया जाता है और खुले शौच को जो है कोरोना रोकने प्रातःकाल जो है भोरिया और जो है झुटपट्टी वगैरह सांझ में अंधेरे में भी घर से निकलना पड़ी बेचारी सेविकाएं, मतलब शौच जो है खुले में ना करो, इसके लिए रोकने के लिए आंगनबाड़ी बेचारी घर घर यानी खुले में जो है जाए, उनको रोके। ये कहां का न्याय है भाई? इन सबके लिए ये सब मतलब क्या है, हमारी सरकार क्या चाहती है? अरे भैया जो इंसान नहीं समझेगा आंगनबाड़ी को, ऐसे कामों में आप लगा रहे हो जिसमें कोई ना सम्मान है ना कुछ भी है, और उल्टे से ऐसा काम है कि लोग बाग के साथ ऊपर से गलत जो है इन पर ही इल्जाम लगने शुरू हो जाए कि देखिए क्या कर रही हैं। आगे देखिए अगला मैसेज है आंगनबाड़ी बहन का और ये लिखा है, नमस्ते भैया जी आप कैसे हो? तो मैं बहुत बहुत ठीक हूं बहन। डिस्ट्रिक्ट संभल से है, हमारी सरिता बहन है शायद, आंगनबाड़ी सरिता बहन, तो उनकी भी ये तस्वीर आप देख सकते हो। उनके बाद नोडल अधिकारियों की टीम आई थी, उसी की तस्वीर उन्होंने भेजी है। साथ ही देखिए अगला मैसेज मेरे पास आया प्रदीप जोशी के नाम से नंबर से हुआ और उनके द्वारा ये बच्चों की कुछ तस्वीरें भेजी गई हैं। साथ ही अगला मैसेज देखिए ये आया है मेरे पास, सहरुन्निसा बहन है और हरदोई से हैं, उन्होंने ये लिस्ट भेजी है आंगनबाड़ी बहनों की, जो यहां पर देख लीजिए पिहानी वगैरह को लेकर के, तो इनएक्टिव वगैरह जो फोन है उनको लेकर के है। तो यहां पर लिखा यह ब्लॉक जो है वाइस संख्या उन मोबाइल नंबरों की जिनके नाम और नंबर अभी तक अपडेट नहीं हुए। तो कॉमकेयर एलटीएस में मेरी जानकारी में जाकर के नंबर अपडेट करने थे, मैंने कई बार वीडियो में बता भी दिया है। अब इन चीजों को लेकर के जो वीडियो ही ना डेली देखे तो फिर मेरा क्या भाई कसूर है? हम तो डेली एक बात को 10 बार कहते हैं, मानदेय को लेकर के 50 बार कहते हैं, फिर भी जो हमारी बहनें कहती हैं व्हाट्सएप पर भैया उत्तर प्रदेश का बता दो कब आएगा। मैंने आप लोगों ने देखा कितनी बार उत्तर प्रदेश के बारे में बताया है। यही तो चीजें हैं कि बहन समझ नहीं पा रही हैं। तो आगे देखिए अगला मैसेज है मेरे पास राजकुमारी बहन का, ये उन्होंने भेजा है, लखीमपुर खीरी से हैं। साथ ही अगला मैसेज देखिए मेरे पास आया सिद्धार्थनगर से हमारे भाई, उन्होंने लिखा है आजकल आंगनबाड़ी बहनों अनगिनत चैनल चल रहे हैं, सच्ची खबरें दिखाने का दावा भी वो लोग करते हैं, लेकिन सब लंबी लंबी फेंकने में माहिर हैं। कोई 20,000 मानदेय बढ़ाने वाला है, कोई जो है कुछ इन लंबे लंबे फेंकने वालों से सावधान रहें। अगर किसी चैनल की खबर को एकदम जो है सच्ची माना जा सकता है वह ऑल इंडिया न्यूज चैनल है। बहुत से चैनल जो है न्यूज चैनल है जो कुछ न्यूज की भाषा भी जो है आप सभी बहनों ने सुना होगा, वो लोग कैसे संबोधन करते हैं कि आंगनबाड़ियां, ये बोलते हैं आंगनबाड़ी बहनों को कि आंगनबाड़ियां, यह कहकर के संबोधित करते हैं। मात्र एक चैनल है जो सुधांशु भाई चलाते हैं, जो अपनी बहन की तरफ जो है आप लोगों का नाम सम्मानजनक तरीके से लेते हैं, साथ ही सच दिखाने और सच बोलने की हिम्मत भी है। तो यही तो हम बहनों आपको समझा रहे हैं कि आप कम से कम सच को पहचानो, क्या सच्चाई है। और चैनल तो बहुत आपको मिल जाएंगे जो अपना सिर्फ धंधा चला रहे हैं। हमें यहां पे धंधा नहीं चलाना है, क्योंकि हम आप सब जानते हो मेरे पास बोलने का, मान लीजिए आपको पसंद है मेरा तरीका बोलने का पसंद है, तो हम मान लीजिए आंगनबाड़ी की आवाज नहीं उठा रहे होते तो क्या हम कोई दूसरा चैनल नहीं चला रहे होते? यानी कि जो 50 बड़ी खबरें मैं उनको दिखाता, जो आज के मुख्य समाचार है मैं उन पर ज्यादा फोकस करता, मैं उनको दिखाता, लोग उसको भी देखते। लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि आंगनबाड़ी बहनें, हमारी महिलाएं ऐसी हैं समाज में जिनको ना तो सरकार इज्जत दे पा रही है, ना ही कुछ दे पा रही, ना ही इनको अल्प मानदेय पर जो है इसको बढ़ा करके वेतन में तब्दील कर पा रही है, ना ही इनके लिए कोई नियमावलियां हैं जहां चाहो वहां काम पे लगा दो। तो मैं इन चीजों को समझ करके आपके हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, इसी उम्मीद के साथ में कि आप सब बहनें भी कम से कम समझेंगी। और जो झूठे वाले जो चैनल है ना, फेक वाले, जो आंगनबाड़ियां कहकर के संबोधन करते होंगे, जो हमारे भाई जैसा कि कह रहे हैं, मैं तो नहीं देखता हूं फेक वाले चैनलों को, क्योंकि मैं उन लोगों को देखना ही पसंद नहीं करता। तो ऐसी चीजों को लेकर के आप सब खुद जानते होंगे कैसे कैसे लोग हैं, कैसे फेक खबरें देते हैं। तो कृपया सावधान रहें, सच्चाई को देखिए, ऑल इंडिया आपके लिए लेकर के आता है, आप उस पर फोकस करिए। अगला मैसेज देखिए हमारे पास आया, शिवप्यारी बहन है, भाना मऊ से परियोजना माधवगंज में पड़ती है, वहां से हमारी बहन है। तो आगे चलते हैं, आपको बता दें, देखिए अगले जो मैसेज है निर्मला बहन का, पोशाक का वितरण उनके द्वारा भी किया जाए, जनपद एटा से है। साथ ही अगला मैसेज मेरे पास आया, ये देखिए भैया नमस्ते, यहियागंज में जो है हमारी बहन है, 25 तारीख को पोशाक का वितरण उन्होंने किया है, जो है शरद शुक्ला लखनऊ से। आगे देख लीजिए, ये मैसेज भी लगा है, बाकी जो है बच्चे लाभार्थियों को आज पोषाहार बांटा है, पूनम बहन है फतेहपुर से, उन्होंने भी ये मुझे फोटो भेजी है। साथ ही अगला मैसेज उनका भी, ये कुछ तस्वीर और भी देख सकते हो। अगला मैसेज देखिए हमारे पास, कॉमकेयर एलटीएस रुक गया है, एप्लीकेशन फिर से खोलें, फीडबैक भेजें। ऐसे 2 ऑप्शन बहन के फोन में आ रहे हैं, तो इस पर क्या करना चाहिए आप लोग सुझाव बहन को कमेंट में दे दीजिए। और बहन यदि आपका मैसेज आप देख रहे हो तो आप भी समय समय पर अपने कमेंट बॉक्स को चेक कर लेना। मेरे हिसाब से जो एप्लीकेशन फिर से खोल करके देखिए, डाटा भी चेक कर लेना कि ऑन है कि नहीं है, इन सब चीजों का ध्यान रखिए। आगे देखिए अगला मैसेज मेरे पास है, ये बहन है, उन्होंने अपने वहां पर
केंद्र पर जो है ये तस्वीरें सब कुछ लगा रखी हैं संचारी रोग को लेकर के, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के, तो उन्हीं के बारे में परामर्श दे रही हैं। अगला मैसेज देखिए हमारे पास आया है, राजपुर वगैरह है, ब्लॉक पड़ता है, वहां से है हमारी पूर्णिमा वगैरह शर्मा बहन है, उन्होंने तस्वीरें भेजी हैं, पोषाहार का वितरण चल रहा है। साथ ही अगला मैसेज देखिए आंगनबाड़ी केंद्र रायपुर वगैरह, वहां से हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रेमलता बहन है, ये देख लीजिए उनके द्वारा ये तस्वीर भेजी गई है। अगला मैसेज देखिए मेरे पास आया निर्मला बहन का, उन्होंने भी पोषाहार वितरण की तस्वीर भेजी है। उसके बाद अगला मैसेज मेरे पास जो है नुसरत जहां बहन है हमारी, उन्होंने जो है ये भेजा है, आंगनबाड़ी बहन है और मूड़ा पांडे ब्लॉक से है, मुरादाबाद में पड़ता है। साथ ही आपको बता दें अगला जो मैसेज छाया श्रीवास्तव बहन का है, उन्होंने भी मुझे ये जानकारी पोषाहार वितरण की भेजी है। साथ ही अगला मैसेज मेरे पास आया संगीता देवी बहन का है, बाराबंकी और ये बरकंडी वगैरह शायद ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है। संगीता देवी बहन है, यूपी से है और जौनपुर में पड़ता है, वहां से उनकी तस्वीर भी आप देख सकते हो। आगे चलते हैं, आपको बता दें अगली जो हमारे पास बहन रायबरेली से है, उत्तर प्रदेश में जिला पड़ता है और यहां पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में बहनें ने जो है पोषाहार बांटा। रौनक के नाम से नंबर से हमारे भाई का, उत्तर प्रदेश से है। और आगे आपको ले चलते हैं, ये देख लीजिए अगला जो मैसेज है मेरे पास, ये देख लीजिए बहन के द्वारा जो है यहाँ पर THR टाइप का शायद कुछ दिया जा रहा है लाभार्थी को। और आगे देख लीजिए अगला जो मैसेज है रौनक के नाम से भाई, उन्होंने एक और तस्वीर भेजी थी, ये देख लीजिए कुछ और भी 4 तक तस्वीरें थी लगभग, उनमें से यही एक है। और आगे देख लीजिए जिन जिलों में जो है जितने डाटा फीड हो गए हैं उनकी सूची आप देख सकते हो, यहाँ पर आई है मेरे पास। ये जैसे कि आगरा, जो अलीगढ़, उत्तर प्रदेश के जो जनपद है जहां पर डाटा वगैरह सब कुछ फीड है ना, उसके बारे में यहाँ पर जानकारियां हैं। तो फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, आपको हम दिखाना चाहेंगे आज का जो वीडियो था पूरा हो गया है। अब पसंद आया है तो दोस्तों लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, अपनी बहनों को भी समझाओ जो फेक खबरों के चक्कर में पड़ी रहती हैं। इधर उधर यूट्यूब पर तमाम लोग मिल जाएंगे जो पुराने लेटर आपको देख करके भड़काएंगे, समझाएंगे, बता देंगे, वो एक अलग माजरा है। लेकिन कम से कम ये तो आप समझ सकते हो कि आपके हक की लड़ाई दिल से कौन लड़ रहा है, इसकी जरूरत है उसका सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में अगली जानकारियों के साथ में।